हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड थिंग्स। आज मैं बात करने वाला हूँ एलएफटी के बारे में। एलएफटी होता क्या है, कितने टाइप का होता है, इसके इंडिकेशन क्या क्या हैं, कब करवाया जाता है एलएफटी। एलएफटी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें लीवर के फंक्शन के बारे में बात किया जाता है। लीवर फंक्शन का टेस्ट कराया जाता है इसमें कि लीवर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उस सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिफिनीशन होती क्या है एलएफटी की। जो लीवर होता है, लीवर का काम होता है बाइल का सिक्रेशन करना, और देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें हम डिफिनीशन के बारे में, एलएफटी होता क्या है। लीवर फंक्शन टेस्ट आर ए बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन डन टू डायग्नोस एंड मॉनिटर डिसीज ऑफ लीवर बिलियरी ट्रैक्ट। इसमें जो होता है लीवर को फंक्शन का टेस्ट किया जाता है, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है डिसीज़ का, और मॉनिटर किया जाता है डिसीज़ का और बिलियरी ट्रैक्ट का। अब देखते हैं लीवर के फंक्शन के बारे में। लीवर फंक्शन क्या होता है, तो इसमें फर्स्ट है स्टोरेज। जो स्टोरेज होता है, लीवर का काम है स्टोर करना। स्टोर यह किसका करता है, लीवर स्टोर करता है ग्लूकोज को इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस। और दूसरा फंक्शन है बाइल जूस प्रोडक्शन, और तीसरा है लाइपोजिनेसिस। लाइपोजिनेसिस जो होता है इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस मेनी ग्लूकोज एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू फैट। जो लाइपोजिनेसिस होती है इसमें ग्लूकोज और प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट में। और जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस है, चौथा जो दिया गया है फंक्शन इसका, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इट इज ए प्रोसेस इन विच ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। इसमें ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम लंबे समय तक फास्टिंग कंडीशन रहती है, जब कोई व्यक्ति फास्ट रहता है तो ये प्रोसेस होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और फिर पांचवा फंक्शन है मेटाबॉलिक फंक्शन, और छठवा है एक्सक्रीटरी फंक्शन, हीट प्रोडक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन, हीमोलाइटिक फंक्शन। ये टोटल 9 फंक्शन हो गए लीवर के। अब हम बात करने वाले हैं पर्पज ऑफ टेस्ट। जो एलएफटी का टेस्ट किया क्यों जाता है उसके बारे में बात करेंगे। टू इवेल्युएट हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस को इवेल्युएट करने के लिए किया जाता है। टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ लीवर डिसीज, और इसलिए किया जाता है कि लीवर में कोई डिसीज तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ ट्रीटमेंट। और जो ट्रीटमेंट हम देते हैं इसके लीवर फंक्शन के टेस्ट के बाद उसको मॉनिटर करने के लिए। और इट हेल्प टू डायग्नोस वेरियस डिसीज़। और जो एलएफटी टेस्ट होता है वेरियस टाइप को डिसीज को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। और मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ ट्रीटमेंट। ये पॉइंट वही ऊपर वाला है, 2 बार प्रिंट हो गया है। तो अब देखते हैं
इंडिकेशन ऑफ LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, क्या क्या इंडिकेशन होते हैं तब लीवर का फंक्शन लीवर का टेस्ट करवाना चाहिए, LFT करवाना चाहिए। सबसे पहले आता है डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस का डायग्नोसिस कराने के लिए किया जाता है, तब करवाना चाहिए। और हेपाटाइटिस हो गया, कोरोनिक लीवर फेलियर हो गया, एल्कोहलिक लीवर डिसीज़ हो गई, और कोगुलेशन डिसऑर्डर हो गया, सस्पेक्टेड लीवर मेटास्टेसिस हो गया। ये सब इंडिकेशन है LFT करवाने के। ये कंडीशन दिखे तब हमको LFT करवाना चाहिए। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट होते कितने तरीके के हैं, तो ये टोटल 5 दिए गए हैं, 5 हैं। सबसे पहला है सीरम बिलिरुबिन, सीरम प्रोटीन, सीरम एल्कलाइन फास्फेट जिसे ALP बोलते हैं, और ट्रांसमिनेज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये 5 हो गए। अब इन्हीं को हम एक एक करके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सीरम, ये इसका चार्ट दिया गया है हमें LFT टेस्ट के बारे में। जैसे सीरम बिलिरुबिन हो गया, सीरम प्रोटीन हो गया, एल्कलाइन फास्फेट हो गया, ALP जिसे बोलते हैं, ट्रांसमिनेज हो गया, प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो गया। अब बात करेंगे वही फर्स्ट सीरम बिलिरुबिन के बारे में। जो सीरम बिलिरुबिन होता है ये 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। और इसकी नॉर्मल वैल्यू देखते हैं। जो सीरम टोटल बिलिरुबिन होता है वो 0.3 से 1.1 mg/dl होता है। और डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल जो होता है वो 0.1 से 0.4 mg/dl होता है। और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का होता है 0.2 से 0.7 mg/dl। अब देखेंगे कंडीशन, कौन सी कंडीशन होती है जब सीरम बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होता है। इनडायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज कब होता है, तो देखते हैं इसमें। सबसे पहले जब कोई हीमोलाइटिक डिसीज़ हो गई, गिलबर्ट डिसीज़ हो गई, एक्यूट कोरोनिक हेपाटाइटिस हो गया, तब जो होता है इनडायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा देखते हैं इंक्रीज टोटल बिलिरुबिन। जो टोटल बिलिरुबिन दिया गया है ये इंक्रीज कब होता है, या तो गाल स्टोन हो गया, कैंसर ऑफ पानक्रियाज ग्लैंड का जो होता है कैंसर हो गया, तब ये टोटल बिलिरुबिन इंक्रीज होता है। अब बात करेंगे हम सीरम प्रोटीन के बारे में। सीरम प्रोटीन होता क्या है, ये एक तरीके का LFT जब लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है तो सीरम प्रोटीन का भी टेस्ट होता है। इसमें इसके 2 टाइप हैं सीरम प्रोटीन के, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। जो एल्बुमिन होता है इसका नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 से 5.5 ग्राम 100 ml पर ग्राम पर 100 ml, 3.5 to 5.5 GM पर 100 ml। जो ग्लोबुलिन होता है इसकी नॉर्मल वैल्यू दी गई है 1.5 to 3 GM पर 100 ml। तो ये रहा सीरम प्रोटीन। अब हम बात करने वाले हैं ALP के बारे में। सीरम एल्कलाइन फास्फेट टेस्ट भी करवाया जाता है। जो एल्कलाइन फास्फेट होता है इसकी नॉर्मल वैल्यू 44 से 147 IU इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है, यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसएमाइनेशन जो होता है, ट्रांसमिनेज जो होता है, ये 2 टाइप का होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, ALP और AST। ALT जो होता है एलानिन एमिनो ट्रांसफेरेज भी इसे बोलते हैं, और इसका एक अदर नेम होता है SGPT। क्या होता है SGPT?
SGPT का फुल फॉर्म दिया गया होता है, क्या होता है? S से सीरम, G से ग्लूटामिक, P से पायरुवेट, या T से ट्रांसमिनेट। तो हुआ क्या ये? सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज, जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 8 से 55 यूनिट पर लीटर होती है, दिया गया है यहाँ पर वैल्यू। अब इसके बाद बात करते हैं EST के बारे में। EST जो है ये ट्रांसमिनेज का पार्ट है। जो EST होता है इसका फुल फॉर्म होता है एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफिरेज, और इसका एक अदर नाम भी होता है SGOT। ये SGOT, ALT का था SGPT, इसका हो गया SGOT, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सलेटिक ट्रांसमिनेज। SGOT का फुल फॉर्म हो गया सीरम ग्लूटामिक ऑक्सलोएसिटिक ट्रांसमिनेज, जो इसका नॉर्मल वैल्यू होता है, नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 10 से 40 जो इसकी नॉर्मल वैल्यू दी गई है AST की, वो है 10 से लेकर 40 यूनिट पर लीटर। और अब इसके बाद बात करेंगे PT के बारे में। प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 11 से 13 सेकेंड। इतना इसकी वैल्यू नॉर्मल होती है 11 से 13 सेकेंड। प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता क्या है? तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है, PT टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ टाइम, जो टाइम का कितना ड्यूरेशन में ब्लड क्लॉटिंग होती है वो टाइम होता है। इट टेक्स फॉर ब्लड प्लाज्मा टू क्लॉट प्रोथ्रोम्बिन इज आल्सो नोन एज कोगुलेशन फैक्टर टू PT मेजर द इन सेकेंड। जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है ये सेकंड में मेजर किया जाता है, सेकंड्स में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, ख़त्म होता है LFT टेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, मेडिकल स्टूडेंट अड्डा के नाम से है। आप यूट्यूब में इसका लिंक दिया गया है, वहीं से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ इसका PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।